नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे जेएसएससी एक्साइज एंड फील्ड वर्कर एग्जाम 2025, जो कि हमारा पूरे टेस्ट सीरीज क्या है, टेस्ट सीरीज हमारा 38 होगा, है ना। और आज हम लोग का टेस्ट क्या है, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल एंड फील्ड वर्कर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग जानते हैं कि जेएसएससी यानी एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर का जो टोटल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो हमारा कितना है, टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा, जो कि पेपर थर्ड में है, पेपर थर्ड। तो हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 12 36 यानी 360 नंबर का होगा। आप उसमें देखिए कि 120 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और राणा सांगा, सी हुमायूं और शेरशाह, और डी में कहता है अकबर और हेमू। तो आपको बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई है ना किसके किसके बीच में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधीनगर किसने बसाया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी जवाहरलाल नेहरू, और डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में आपके पास ए 1885, बी 1857, सी 1905 और डी 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1885। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 1930, बी 1931, सी 1929 और डी 1935। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1931। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए अमरकंटक, बी मानसरोवर झील, सी हिमालय, डी पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मानसरोवर झील। 6 नंबर पर क्वेश्चन कहता है कि भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? आपको बताना है, यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें से पश्चिम दिशा में कौन सा बहने वाली नदी है उसका नाम बताना है। ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा। 7 नंबर में प्रश्न कहता है कि पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? यानी कि पवन ऊर्जा से हमारा सबसे ज्यादा बिजली जो है कहाँ पर होता है वो आपको बताना है। यानी पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन, अब पवन ऊर्जा से हमारा जो एनर्जी अब जो बनाने का प्रक्रिया है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किस देश में किया था? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। 9 नंबर का यानी कि प्रश्न संख्या 9, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। तो देखिएगा कि उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी का सभी पत्रिका जो है गांधी जी के द्वारा संपादन किया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर कहता है गांधी जी की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है ना, प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है, इसको आपको बताना है। ए में कहता है सत्य के प्रयोग, बी कहता है मेरे अनुभव, सी मोहन से महात्मा, डी बापू की बात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सत्य के प्रयोग। 11 नंबर सवाल कहता है कि भारत की सीमा सबसे लंबी है ना किस देश के साथ लगती है? यानी कि भारत की सीमा जो है सबसे ज्यादा जो है किस देश के साथ अपना सीमा साझा करती है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 12 नंबर कहता है मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन आपको बताना है कि किस देश के बीच में सीमा है ना रेखा निर्धारित करती है? भारत पाकिस्तान, बी में कहता है भारत चीन, सी भारत नेपाल, डी भारत बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत और चाइना। यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर मान लीजिए भारत है और इधर हमारा चीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना मैकमोहन, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर में क्या कहता है, भारत का कौन सा राज्य भूटान, चीन और म्यांमार तीनों देशों से सीमा साझा करता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम और डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो भूटान, चीन और म्यांमार तीनों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। 14 नंबर कहता है कि भारत और पाकिस्तान में एलओसी का पूरा नाम क्या है ना, लाइन ऑफ चेक,
बी में कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल, सी में है लाइन ऑफ कंबाइंड कमांड और डी में कहता है लाइन ऑफ कंट्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। 15 नंबर सवाल कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में 29 उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? केवल खेल के क्षेत्र में, केवल साहित्य, सभी क्षेत्रों में, केवल विज्ञान में? तो देखिएगा यहाँ पर ए, बी और डी यानी कि सभी क्षेत्रों में दिया जाता है भारत रत्न। 16 नंबर का सवाल कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस से संबंधित को दिया जाता है? ए साहित्य, बी पत्रकारिता, सी खेल और डी सिनेमा। तो बताइए, तो इसमें हमारा सिनेमा के क्षेत्र में जो होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न 17 नंबर कहता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ए 1895, बी 1901, सी 1920 है ना, और डी में कहता है 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1901। अगले प्रश्न 18 नंबर किस राज्य की राजभाषा कोंकणी है? ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सॉरी आंसर नंबर हमारा सी है, जवाहरलाल नेहरू। 20 नंबर में सवाल कहता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, सी बी में कहता है रोमन, सी गुरुमुखी और डी खरोष्टी। तो पंजाबी देखिएगा कि किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी यानी कि गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा का लिपि है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 21 नंबर भारत की राजधानी है ना कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? थिम्पू, पारो है ना, फुसोलिंग और लहासा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूटान की राजधानी कौन सा है आप बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थिम्पू, यानी भूटान की राजधानी थिम्पू। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? 22 नंबर सवाल करता है एन, युआन, डॉलर, दिनार। तो चीन की मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युआन। अगला 23 नंबर कहता है बैडमिंटन खेल से संबंधित खिलाड़ी कौन है? मैरी कॉम, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा है ना, नीरज चोपड़ा। तो आपको बताना है कि बैडमिंटन निम्नलिखित में से कौन खेलते हैं? तो 23 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पीवी सिंधु। अगला सवाल कहता है कि 24 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 29 अगस्त, 15 अगस्त, 5 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 29 अगस्त। अगस्त आने वाला है तो 29 अगस्त को आप याद रखेंगे कि खेल दिवस के रूप में मिलाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 नंबर कहता है 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन बना? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार है ना, बी में कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी कहता है धर्म की स्वतंत्रता और डी कहता है शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 21 में आपको क्या दिया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास दिया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर कहता है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव में, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्वाचक मंडल द्वारा। 28 नंबर कहता है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि आपातकाल का जो जिक्र है वो कहां से कहां तक अनुच्छेद में लिखा हुआ है? कहता है ए में 350 से 360, बी में कहता है 352 से 360, सी में कहता है 370 से 380, डी में 356 से 365। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 352 से 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकालीन से संबंधित है ना बातें लिखी हुई हैं। 29 नंबर कहता है संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, डी 4। इसके संसद के कितने सदन होते हैं? 2। कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। अब लोकसभा को हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक, और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। देखिएगा ठीक इसी तरह क्या होता है कि हमारे राज्य में, प्रत्येक राज्य में भी दो सदन होते हैं। एक होता है हमारा विधान परिषद, एक होता है हमारा विधान परिषद, और दूसरा होता है विधानसभा। अब देखिएगा कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, तो विधान सभा जो है हमारा 6 राज्यों में, है ना, बताया गया है, 6 राज्यों में आवंटित है, और बाद बाकी में हमारा क्या है, विधानसभा। तो अब आपको हमको बताना है कि झारखंड हमारा विधानसभा विधान परिषद है कि नहीं। तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी सच्चर समिति, और डी वेणुगोपाल समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न 31 नंबर कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में शामिल है? यानी कि आपका पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किस अनुसूची में शामिल है, उसको आपको बताना है। एक आता है सातवीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, 31 का डी, यानी कि 11वीं अनुसूची। 32 नंबर कहता है पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। तो देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका राज्य सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 33 नंबर कहता है कि मई 2025, है ना, को भारत में कौन सा आपातकालीन अभ्यास ऑपरेशन, है ना, अभ्यास नाम से आयोजित की गई थी? जैव सुरक्षा, नागरिक रक्षा ड्रिल, आर्थिक परीक्षण, है ना, मंगल मिशन। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागरिक रक्षा ड्रिल। 34 नंबर यानी कि 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2025 में भारत को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 10वां, है ना, 7वां, 20वां और 14वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि, है ना, 14वां स्थान मिला है। 35 नंबर भारतीय टीम ने कौन सी T20 टूर्नामेंट जीती है? ओडीआई विश्व कप, चैंपियन ट्रॉफी 2025, T20 एशिया कप, बिग बैश लीग। तो कौन सा जीता है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी 2025। 36 नंबर कहता है भारत ने जून 2025 में कौन सी, है ना, हाइपरसोनिक SLBM मिसाइल का परीक्षण किया है? अग्नि 5, ब्रह्मोस, K6, अस्ट्रा थर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा K6। 37 नंबर कहता है गॉडगिल फार्मूला किस योजना में अपनाया गया था? तीसरी, है ना, आपको पंचवर्षीय योजना के हिसाब से बताना है कि गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? ए तीसरी, बी चौथी, सी 5वीं और डी 6ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किसका फार्मूला यूज किया गया था? तो गॉडगिल फार्मूला का यूज हुआ था। 38 नंबर लोक योजना का प्रस्ताव किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी जेपी नारायण, डी अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेपी नारायण। 39 नंबर कहता है कि यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? डोनाल्ड ट्रंप, है ना, कमला हैरिस, जो बाइडन। अगला कहता है कि डी नंबर मिशेल ओबामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, 47वें राष्ट्रपति के रूप में जो हमारा अमेरिका में है वो अभी फिलहाल कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति के सीट पर। 40 नंबर कहता है हिंडाल्को को 2024 में, है ना, MNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 87 अंक, 90 अंक, 75 अंक और 95 अंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 अंक। तो अभी तक हम लोग ने टोटल 40 क्वेश्चन किए और ये 40 क्वेश्चन हमारा क्या था? जीके के प्रश्न थे। अब आप अपना को देखिए कि आप जीके में आप कितना सही किए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक की ओर। हमारा है झारखंड जीके। अब झारखंड जीके का हम लोग जानते हैं कि जेएसएससी एक्साइज और, है ना, फील्ड वर्कर में कितने का सिलेबस में दिया गया है कि 50 क्वेश्चन आपका
होगा। अब आप सोच लीजिए कि जीएस में हमारा झारखंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जिनका भी सिलेक्शन होगा, जो झारखंड और 40 नंबर क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से करते हैं, और 20 नंबर तो आपका साइंस है। साइंस में आप कोशिश करेंगे कि 20 में 20 सही करने का, और 50 में कम से कम 48 to 50 सही करने का, है ना। और 40 में आप कम से कम 35 से, है ना, 35 से 40 के बीच में आपका सही होना चाहिए। और 20 क्वेश्चन में आपका कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए, तभी आपका क्या होगा कि सिलेक्शन में नाम आएगा। चलिए, तो झारखंड में हम लोग का पहला सवाल यानी कि 41 सवाल कहता है कि झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है। तो देखिएगा, कहता है कि निग्रोइड, मंगलोइड, है ना, कॉकेसोइड और प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। तो अधिकतर हमारा जो जनजातियां हैं वो किस प्रजाति से हैं, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से हैं। देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है। ए रामगढ़, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी गढ़वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गढ़वा। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस स्थान से उत्खनन करने का 8वीं सदी के लिए लेख प्राप्त हुए हैं। ए नीमडी, दूध पानी, बेबो, उषा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 43 का, है ना, बी हो जाएगा यानी कि दूध पानी। अगले प्रश्न हमारा 44 यानी कि 44 नंबर कहता है कि मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है। ए पलामू, बी चतरा, सी साहेबगंज और डी रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चतरा। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस स्थान से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए बुरुहातु, बी नीमडी, सी मोनगरा और डी डॉल्मी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉल्मी से प्राप्त हुए हैं। 46 नंबर कहता है भारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। पशु भूमि, पहाड़ भूमि, नदी भूमि, जनजातीय भूमि। देखिए, महाभारत में जो हमारा है ना, इस क्षेत्र यानी कि झारखंड के क्षेत्र को पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। 47 नंबर कहता है निम्न में से किसने तारीखे फिरोज शाही की रचना की। अबुल फजल, शम्स ए सिराज अफीक, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शम्स ए सिराज अफीम। 48 नंबर कहता है कि हजारीबाग जिले के पूरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया। ए 1960, बी 1980, सी 1985, डी 1991। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1991। 49 नंबर कहता है दरगामा गांव कालीन स्थान है ना। दरगामा जो गांव है किस कालीन का स्थल है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ताम्र पाषाण। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस जनजाति को झारखंड के प्राचीन जनजाति माना जाता है। ए बिरहोर, बी बिरजिया, सी बथुड़ी, डी गोंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिरहोर। बिरहोर जो है झारखंड का प्राचीनतम जनजाति के रूप में जाना जाता है। 51 नंबर का प्रश्न कहता है झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे। ए खड़िया, बी बिरहोर, सी असुर और डी भूमिज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि असुर। 52 नंबर में कहता है कि मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था। ए बिरसा मुंडा, बी सुतिया पहान, सी अमरनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुतिया पहान। 53 नंबर का सवाल कहता है कि जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। यानी कि आप पारसनाथ पहाड़ देखते हैं कि गिरिडीह में है ना, उसमें जैन धर्म का रिलेटेड पूरी तरह से मंदिर समर्पित है। तो आपको बताना है कि जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकर वहां पर अपना मोक्ष की प्राप्ति किए हैं यानी कि निर्वाहन प्राप्त किए हैं। ए 18, बी 20, सी 21 और डी 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोटल 20 जो है हमारे वहां पर निर्वाहन प्राप्त किए हैं। अगला कहता है कि 54 नंबर की अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। ए इंद्रवाहक, बी दामोदर, सी स्वर्ण रेखा, डी कोनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रवाहक। अब देखिए कि सोने का जो हमारा है वो हमारा स्वर्ण रेखा है, लेकिन यहाँ पर हीरे का है ना प्राप्त होने की साक्ष्य मिले हैं वो है नदी इंद्रवाहक।
अगला 55 नंबर कहता है शशांक, है ना, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? जैन, बी बौद्ध, सी शैव और डी वैष्णव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैव। 56 सुतिया पहाड़ ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? 18, बी कहता है 20, सी 21 और डी 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21। 57 कहता है नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? ए चास, बी सुतियाखंड, सी सुतियांबे, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नागवंशी का जो हमारा पहला राजधानी बनाया था वो लोग सुतियांबे बनाए थे। 58 मान सिंह ने कहा एक किले का निर्माण करवाया था? रोहतासगढ़, बी रामगढ़, सी पलामू और डी धनबाद। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोहतासगढ़। 59 कहता है कि दुर्जन साल ने कितना वर्ष कर देना स्वीकार किया था? है ना, मतलब कितना पैसा आपको प्रति वर्ष कर देने के लिए स्वीकार किए थे? 6,000, 8,000, 9,000, 10,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6,000। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण सन कितना में हुआ था? 1757, 1760, 1767, 1768। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1767। यानी अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो झारखंड में 1767 ईस्वी में अपना, है ना, यहाँ पर जगह बनाए थे। 61 नंबर कहता है कि कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? ए फर्ग्यूसन, बी मेजर एडम्स, सी ली ग्रांड और डी कैप्टन हॉकिंस। तो आपको बताना है कि कंपनी के नेतृत्व में जो हमारा सेना का सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था यानी कि दमन करने के लिए, तो वो कौन थे? 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजर एडम्स को भेजा गया था। 62 नंबर कहता है तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? ए मुंडा, बी हो, सी उरांव और डी खड़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उरांव। झारखंड के किस क्षेत्र में दामुने को कहा गया है? ए संथाल, बी छोटानागपुर, सी सरायकेला, डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल। 64 नंबर का प्रश्न कहता है कि सिद्धू और कान्हू को कहां फांसी दी गई थी? ए बरहेट, बी सिल्ली, सी तमाड़ और डी बीरभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बरहेट। 65 नंबर कहता है झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? ए 12 जून 1857, बी 26 जून 1857, सी 7 जुलाई 1857, डी 10 अगस्त 1857। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 अगस्त 1857। 66 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? ए मेदिनी राय, बी कंचन रॉय, बी गोपाल रॉय, है ना, और डी हेमंत रॉय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंचन रॉय। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? ए 1965, बी 1970 और सी 1965, है ना, और डी में कहता है 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1970। देखिए कहीं कहीं पर 1669 लिखा हुआ है और कहीं 70 लिखा हुआ है। तो अब देखिए ऑप्शन में आपके पास 69, 70 नहीं और 69 है, तो आपका ये आंसर होने की संभावना होती है। अगला देखिए 68 नंबर कहता है कि टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? जनवरी 1858, बी में कहता है मार्च 1858, सी अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1858। देखिएगा अगले प्रश्न हमारा कहता है कि 69 सन 1853-56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? है ना, ए मुंडा विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी संथाल विद्रोह और डी हो विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि संथाल विद्रोह। 70 नंबर का सवाल करता है कि नीलांबर पीतांबर भाइयों ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए पलामू, बी हजारीबाग, सी जमशेदपुर और डी रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पलामू। अभी भी देखेंगे पलामू में एक यूनिवर्सिटी है नीलांबर पीतांबर, इन्हीं के नाम पर रखा गया है।
देखिए 71 का प्रश्न कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड जनजाति समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। यानी कि आपको बताना है कि 2011 में झारखंड में कितने जनजातियां जो हैं वो आपको परसेंटेज बताना है। ए 28%, बी 25%, सी 30% और डी कहता है 26%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26%। मतलब वर्तमान में देखेंगे 2011 के अनुसार तो 26% जो है यानी कि झारखंड में जनजाति निवास करते हैं। 72 में कहता है झारखंड में कितने आदिम जनजाति चिन्हित हैं। तो देखिए अभी हम लोग का करंट में टोटल जनजाति देखेंगे तो 33 जनजाति है, उसमें से हमारा 8 जो जनजाति है वो क्या है ना, हमारा आदिम जनजाति के रूप में आता है। तो ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा 8। अगला प्रश्न कहता है कि 73 नंबर कि निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जनजाति आदिम जनजाति नहीं है। ए में कहता है बिरोहर, बी हिल खड़िया, सी सबर और डी चिक बड़ाई। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन वाला जनजाति जो है आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना डी यानी कि चिक बड़ाई। अगला प्रश्न 74 नंबर कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि में कौन सा स्थान है। ए चौथा, बी छठा, सी सातवां और डी पांचवां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। ए करमाली, बी लोहरा, सी चीक बड़ाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन है जो कपड़ा बुनने के कारीगर में जुटे रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीक बड़ाई। 76 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा जनजाति का त्योहार है ना। ए बारट चीती, बी बापला, सी ओनोम्बा और डी जाहिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनोम्बा। ये जो है मुंडा जनजाति का क्या है, एक जनजातीय त्योहार है। 77 नंबर कहता है यानी कि 77 किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है। नवाखनी, बी बा, सी बाहा और डी माद्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बा परब फूलों का त्योहार है। 78 नंबर कहता है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए पहली जनजाति आपको तो संथाल जनजाति है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है चौथी सबसे बड़ी जनजाति। ए बिरहोर, बी असुर, सी महली और डी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जो है आपका चौथे नंबर पर आता है। देखिएगा कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर बता रहा है चौथी नंबर, इसका 4 नंबर है। तो पहले नंबर पर कौन आता है? संथाल। दूसरे नंबर पर कौन आता है? उरांव। तीसरे नंबर पर हमारा कौन आता है? मुंडा जनजाति, है ना। तो आपको क्रम में याद रखना है कि पहले नंबर पर संथाल, दूसरे नंबर पर उरांव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर हमारा हो जनजाति आता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो कहता है कि 79 इली हो जनजाति है ना का एक प्रचलित है, पर्व है, पेय पदार्थ है, लोकगीत है, डी लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कि इली जो है ना जनजातियों का एक प्रचलित है, तो उसमें क्या है? पर्व है, पेय पदार्थ है, लोकगीत है ना लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी यानी कि इली जो है वो एक प्रकार का पेय पदार्थ है। वो इली एक प्रकार का समझिए कि हड़िया है ना। हड़िया को ही क्या कहा जाता है? जनजाति में इली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ए सरहुल, बी बा पर्व, सी मंडा पर्व और डी कर्मा पूजा। तो देखिएगा कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोग क्या करते हैं कि मांडा पर्व किया जाता है, जनजातियों में होता है। 81 नंबर राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था। 2004 में, 2005 में, है ना, 2002 में और 2010 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहली बार झारखंड में जो 2001 के आधार पर जो था पंचायती राज अधिनियम, उसके आधार पर 2010 में सबसे पहली बार क्या हुआ था? पंचायती चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 82 नंबर निम्न में से कौन सा नगर निगम है। आपको नगर निगम का नाम बताना। ए चास, है ना, बी गुमला, सी चतरा और डी पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोकारो जो चास है वो क्या है? नगर निगम के अंतर्गत आता है। 83 नंबर झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ए बागुन सुमरे,
बी स्टीफन मरांडी, सी मधु कोड़ा, डी इंदर सिंह रामधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदर सिंह नामधारी। 84 नंबर में कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा हुआ था। आप याद रखिएगा कि झारखंड में 3 बार अभी तक क्या हो गया है, राष्ट्रपति शासन लगा है। तो आपको पहली बार कब लगा है वो आपको बताना है, 2005 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो पहली बार 2009 में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। देखिएगा कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो पहली बार आपका 2009 में लगा, दूसरी बार 2010 में लगा और तीसरी बार हमारा लगा है कि 2013 में। तो 3 बार जो है हमारा क्या है कि राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है। आपको डेट वाइज याद रखना है। अगले प्रश्न की और हम लोग पढ़ते हैं। 85 नंबर कहता है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। ए केंद्री, बी द्विला, सी धमसा और डी सींगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र। यहाँ पर केंद्रीय लिखा हुआ है, ये भी सही है। 86 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले को छौ नृत्य की उत्पत्ति हुई है। हमने किस जिले से हमारा छौ नृत्य जो है वो है ना एराइजेज हुआ है। ए रामगढ़, बी देवघर, सी पलामू, डी सरायकेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। क्योंकि देखिए अब जो सरायकेला खरसावां है वो हमारा क्या है, बंगाल से संपर्क रखता है, यानी कि बंगाल के समीप है, बंगाल का पड़ोसी जिला है। तो अब आप ध्यान में रखिएगा कि वहीं से हमारा क्या हुआ है कि छौ नृत्य का उद्गम यानी उत्पत्ति हुई है। 87 नंबर महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कब बनाया गया था। ए 2005, 2006, 2007 और 2008। तो आपको बताना है कि महेंद्र सिंह धोनी को कब भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007 में। अब कहता है लोअलंती, कॉलेन, मिंज एवं जेम्स क्रिकेटा का संबंध किस खेल से है। ए कुश्ती, बी तलवारबाजी, सी फुटबॉल और डी हॉकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉकी। 89 कहता है महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियन ट्रॉफी कब जीती थी। ए 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2013 में। अब कहता है कि 90 नंबर की रोरो नदी का उद्गम किस जिले से होता है। ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी पलामू और डी रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। अब हम लोग देखिए कि झारखंड में 50 क्वेश्चन किए। अब आप देखिए कि 50 में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए थे, फिर उसके बाद आप पूरा नोट डाउन कीजिएगा कि ओवरऑल आपका कितना सही हुआ। अगला प्रश्न हमारा है साइंस से, और साइंस का पहला सवाल यानी कि सेशन का 91 प्रश्न हमारा कहता है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से है ना किसके कारण होता है। यानी कि लाल जो हमारा रक्त जो है ना वो किसके कारण होता है। ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी हेमासाइनिन और डी डब्ल्यूबीसी के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो रक्त में लाल रंग है वो लाल दिखता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न कहता है कि राइबोजाइम्स है ना राइबोजियम होते हैं किसमें, डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, इनमें से कोई नहीं। राइबोजोनियम है जो राइबोजाइम्स है वो क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरएनए। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन और डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक देखेंगे तो कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। 94 नंबर भारत मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ए ट्रिप्सिन, ग्रेस्ट्रिन, हाइलिन और पेप्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है एक प्रकार का है ना अलग पदार्थ है जो कि पाचक एंजाइम नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, अग्नाशय, औटु ग्रंथि, अमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। 96 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ए बेरी, बी पेंगा, सी रतौंधी और डी वर्णधता।
यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा बेरी बेरी, यानी कि जो हमारा पॉलिश लगा हुआ कोई भी भोजन है, यानी कि चावल देखते हैं कि बाबा चावल या किसी भी तरह का चावल जो है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि 97 रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? ए विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ए, यानी कि विटामिन के। यानी कि विटामिन के कमी से आपका क्या होगा कि जो रक्त होता है वो किसी तरह से मतलब स्किन में कहीं कट जाते हैं तो वो क्या होगा कि रक्त जो है थक्का नहीं बनेगा। तो यही यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है रक्त रुधिर स्कंदन। तो विटामिन के प्रभावी से क्या होगा कि आपका ब्लड जो है थक्का नहीं जमेगा। 98 नंबर कहता है कि मानव शरीर का भार होता है? ए ध्रुवों में अधिकतम, है ना, बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी मैदानी भागों में अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो मानव शरीर का भार सबसे अधिक या कम कहां पर होता है? तो इसका 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्रुवों पर क्या होता है कि अधिकतम होता है। 99 प्रश्न कहता है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? ए डॉपलर प्रभाव द्वारा, बी रडार द्वारा, सी सोनार द्वारा, डी पल्सर द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉपलर प्रभाव द्वारा। अब यहाँ पर देखिएगा 100 नंबर का प्रश्न कहता है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ए द्रव का घनत्व, पृष्ठीय तनाव के कारण, सी वायुमंडलीय दाब के कारण, डी गुरुत्व के कारण। तो वर्षा की बूंदे जो हैं आपका गोलाकार दिखता है, तो ये किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। अब देखिए 101 कहता है कि मरीचिका का बनना उदाहरण है? अपवर्तन का, परिक्षेपण का, है ना, अगला कहता है कुल आंतरिक परावर्तन का, डी विवर्तन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन का। 102 नंबर कहता है कि आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी अपवर्तन के कारण, डी प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। 103 पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी जमने पर जल का आयतन घट जाती है, सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी कांच उष्मा का कुचालक होता है। तो इसका सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 104 नंबर कहता है कि एक ट्रेन जैसी ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व आघूर्ण, डी दरमियान का संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति का जड़त्व की स्थिरता का जड़त्व। ये दोनों में आपको आंसर को चेक करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़त्व तो है लेकिन आपको स्थिरता। हम लोग जानते हैं कि इसमें हमारा मोशन का फर्स्ट लॉ लगेगा, यानी कि गति का प्रथम नियम। तो देखिएगा कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। अगला प्रश्न है 105 नंबर, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व के दरम्यान की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 106 कहता है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, बी संघनन, सी वाष्पन और डी उबलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन, है ना। जैसे आप देखे होंगे कपूर, ठीक है, कपूर कभी भी जलता है तो जलने के बाद वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है कि गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है? ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। 107 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ए कार्बोंडम, बी टंगस्टन, सी कास्ट आयरन, डी नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइक्रोम। 108
प्रश्न कहता है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम सल्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। 109 सवाल कहता है कि पीतल निम्न में किसकी मिश्र धातु है? तांबा और लोहा का, जस्ता और लोहा का, तांबा और जस्ता का, लोहा एवं निकेल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता को, यानी कि तांबा मतलब क्या? कॉपर, कॉपर और जब हम जिंक यानी जस्ता मतलब जिंक दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? पीतल प्राप्त होगी। 110 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए हीलियम, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर 110 प्रश्न कर लिए हैं, जिसमें हम लोग पहला देखे जीके जीएस है ना और करंट अफेयर। उसके बाद देखे हम लोग झारखंड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग साइंस को भी कवर कर लिए। अब हमारे पास बच रहा है मैथ। तो मैथ का टोटल कितने सवाल हैं? 10। अब हम लोग इसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मैथ के सवाल को। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम 96 है, यानी कि 96 है। तो आपका देखिए दो संख्याओं का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है? 3:2 और उसका एलसीएम। तो पहले देखिए इस रेशियो का ही आप क्या कर दीजिए कि एलसीएम निकाल दीजिए। 3 और 2 का एलसीएम हमारा क्या होगा? है ना 6 हो जाएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो 6 के बराबर हमारा 96 दिया हुआ है, तो 1 के बराबर कितना होगा? 6 से काट दीजिए इसको, तो कितना बार में कटेगा? 6 के 6, 6 6 36, यानी 1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 16। तो हमारा बताइए कि 3 का वैल्यू हमारा कितना होगा? 3 का वैल्यू हो जाएगा 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी पहला हमारा 48 हो जाएगा और दूसरा हमारा 2 है तो 16, 16 दूना 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिएगा कि इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा। देखिए आपका है 9 + 45, फिर भागा में है 9, फिर माइनस में है 8 गुने माइनस में 4। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 9 प्लस भागा दीजिए, 9 से 45 को भागा देंगे तो कितना होगा? 5 आएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32। अब इसको जोड़ दीजिए जो आएगा आंसर। तो इसको जोड़ने से कितना होगा? 5 8 2 7, 9 7 16, यानी 6, यहाँ से हमारा 4 यानी कि 46। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब इस प्रश्न को देखिए, कहता है कि √56 प्लस में √56 प्लस में √56 और डॉट डॉट, यानी कि इसका लगातार टर्म है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करना है कि आप 56 को पहले फैक्टराइज कीजिए। तो कितना आएगा? 7 8 56 और बीच का अंतर मेरा कितना है? 1 है। देखिए कभी भी हमारा बीच का अंतर यदि हमारा 1 आ गया और प्लस में दिया हुआ है तो मेरा पहला वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला लिखना है। तो बड़ा वाला हमारा कितना है? 8। और यदि माइनस में रहता, यदि यही क्वेश्चन होता √56 माइनस √56 माइनस √56 है ना, माइनस में डॉट डॉट, तो इसका वाला आंसर क्या हो जाता? इसका छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना? 7। तो यहाँ पर हमारा प्लस में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा 14 नंबर सवाल कहता है कि 32 के 40% का 60% 432 के बराबर है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए कि हम मान लेते हैं कि हमारा ये आंसर कितना होगा? ए का कितना है? 32, तो 32/100 हो जाएगा। फिर उसका 40%, तो 40/100 हो जाएगा। फिर उसका 60%, तो 60/100 हो जाएगा। और उसको किसके बराबर दिया हुआ है? 432। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से काट कूट करिए, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 है ना। अब आप इसको काटिए, कितना से कटेगा? 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 बार में। फिर यहाँ से 2 से कटेगा, 2 से 2 तिया 6, 2 5 10 0। फिर यहाँ से कट रहा है 2 5 10। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12। अब ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 432। सबको इसको 25 गुने 25 है ना, और नीचे में हमारा कितना हो जा रहा है? 16 गुने 3। ठीक है, 16 से क्या ये कटेगा? 16 दूना 32, 16 3 48। ये दोनों मिला के हम इसको काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 9। अब इसको गुना कीजिए, 9 गुने 25 गुने 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 56 25, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीवा है ना, 15 नंबर कहता है 115। जीवा ने एक वस्तु को 25 रुपए में खरीदा, उसे है ना क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ।
ठीक है, मूल्य पर बेचा, 25% मूल्य पर बेचा। अब 125 रुपया कर अदा किया, यानी कि टैक्स अदा किया 125 रुपया, तो इसका है ना नेट लाभ जो होगा उसको आपको बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न का क्या कीजिए कि आप 25% को पहले आप रेशियो में ले आइए। तो 25% का मतलब क्या है, 1/4, और नीचे वाला हमारा क्या दिखाता है, सीपी, और ऊपर वाला हमारा दिखाता है प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट, तो यानी प्रॉफिट। अब आप देखिए कि यदि हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो सीपी और एसपी, तो सीपी मेरा यदि 4 है तो एसपी यहाँ पर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमको बता रहा है कि वस्तु को खरीदा गया, यानी कि 4 के बराबर आपका वैल्यू दिया हुआ है। 4 के बराबर कितना दिया हुआ है, 2500, तो 1 के बराबर हमारा कितना निकलेगा, 625, 4 से इसको काट देंगे। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकल गया, तो 5 के बराबर हमारा कितना निकलेगा, 625 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका सही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 3125। अब 3125 जो आया है तो हमको नेट लाभ निकालना है, तो नेट लाभ हमारा कितना निकलेगा, 3125 में जो है हमारा 2500 रुपया तो है, उसमें हमारा क्या है 25 रुपया टैक्स भी लगा है, तो एक्यूरेट हमारा कितना आ जाएगा, 500। तो लाभ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न 116 कहता है, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा है ना, और मुद्रित कीमत 200 रुपये थी, और उसे 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है, उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, है ना। क्या कहता है कि देखिए सबसे पहले हमारा एक आदमी कितना में खरीदा, 200 रुपये में खरीदा, तो 200 रुपये इसका खरीदारी मूल्य होगा। छूट कितना दे रहा है, 30%, 30% दे रहा है, तो मतलब हमको फिर छूट कितने में बेचेगा, तो 70 में, तो 70/100 करिए। फिर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80/100। अब इसको सॉल्व कर देना है, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कटिए। अब इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 112, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न हम लोग 117 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 12% है ना, 12% साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए 5,000 की राशि 5 वर्ष में अपने खाते में जमा करता है, तो 5 वर्ष बाद उसे मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना होगा, और सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में बताई थी कि सबसे पहले आप निकालिए 80%, तो 80% हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 12% गुने 5, तो 12×5 60 हो जाएगा, यानी कि 60%। तो 5,000 का हमारा जो एसआई होगा, एसआई जो निकलेगा 5,000 का हमको 60% निकालना है, तो 60% 1 0 1 0 1 0 कितना हो जाएगा, 6×25 यानी कि 3,000 निकाला, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 5,000 पहले से है और उसमें से 3,000 को हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 8,000। तो 8,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल 72 है। देखिए बहुत आसान है, 2 संख्याओं का योगफल 72 है, तो यहाँ अनुपात में दिया है 3 5, तो 5 8 3 8, यानी 8 बराबर कितना दिया हुआ है 72, 3 + 8 है ना कितना होगा 8, तो 1 बराबर कितना होगा 8 9 72, यानी 1 का वैल्यू हमारा 9 निकल गया। अब दोनों के बीच का अंतर, तो इस संख्या के बीच के अंतर के देखिए 5 में से 3 का बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9, 9 को 2 से गुना कीजिए, 9 दूना 18, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 19 नंबर 119 कहता है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु है ना 4 7 और 9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग है ना 56 वर्ष। देखिए 8 वर्ष पहले हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो आयु का अनुपात होगा वो कभी भी आगे पीछे नहीं होगा, जो 8 साल पहले रहेगा वो 8 साल बाद भी रहेगा और वर्तमान में भी वही रेशियो रहेगा। तो रेशियो में तो कोई बदलाव नहीं होगा, रेशियो में हमारा दिया है 4 7 और 9, लेकिन यहाँ पर कहता है कि 8 वर्ष पहले, तो देखिए 8 वर्ष पहले का बात बोल रहा है, तो 8 वर्ष पहले तीनों का 8 वर्ष पहले मतलब क्या 8 8 साल सबका 3 3 होगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 8 या 24, और वर्तमान में अभी हमारा कितना बता रहा है उन लोग का योग, इनका योग हमारा 56 वर्ष बता रहा है, तो 56 में आप 24 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 80 साल। इसका मतलब क्या है कि आप जोड़िए 4 7 और 8, इसका कितना होगा 20, तो 20 बराबर हमारा कितना होगा 80, तो 1 बराबर कितना होगा 4, यानी 1 का वैल्यू हमारा 4 निकल गया। अब हमको बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु, तो 4 के बराबर हमारा कितना होगा 16 साल है ना, तो 16 साल। फिर हमारा 7 के बराबर कितना होगा 7 चौक 28 यानी कि 28 साल, और फिर 9 के बराबर हमारा कितना होगा 9 चौक 36, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा 120 कहता है एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है, क्यू आर से आधा निवेश करता है। देखिए इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट करिए, पी है, क्यू है और आर है। तो सबसे पहले क्या बोला, क्यू से आधा करता है कौन
P, तो Q को मान लेते हैं कि 2 रुपया करता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1 रुपया। अब यहाँ पर देखिए R क्या है, आधा निवेश करता है, तो R जो है किसका, Q जो है R का, तो R को आप मान लीजिए 4, तो 4 का आधा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये फुलफिल हो गया। अब कहता है कि 700 मासिक लाभ यदि उनके बीच साझा किया जाता है, तो उनके बीच मासिक लाभ कितना है, 7000, तो R का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 7000, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो हमको निकालना है किसका, 4 के बराबर, तो 4 के बराबर कितना होगा, 4 गुने 1000, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4000। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो हम लोग इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन आपको हम सॉल्यूशन करवाएं। अब आप इसमें देखिए कि कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, है ना। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स पर इसको कमेंट करिए कि आपका 120 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए, तो धन्यवाद।